नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व हम कितने आनंद और उल्लास के साथ मना रहे हैं और आज का 5वां दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को भाई दूज की बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, विशेष करके हमारी बहनों को और उन भाइयों को भी जो विशेष करके आज के दिन में अपनी बहनों के साथ ये पर्व मनाएंगे। कितनी भी दूरी क्यों ना हो मित्रों, लेकिन भाई बहन का जो प्यार है वो अपने आप में बहुत ही अटूट है, बहुत ही अनुपम है। भाई दूज को विशेष करके यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता ये है कि आज के दिन यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर में आमंत्रित किया था और बहुत ही मान सम्मान के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ उन्होंने उनका सत्कार करते हुए उन्हें तिलक लगाया, भोजन कराया और तब से आज का ये दिन विशेष करके भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार पुनः आप सभी को भाई दूज की ढेर 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 सारी मंगल कामनाओं के साथ आइए ले चलता हूँ आपको आज के सुभाग्य की ओर। हर एक पर शुभ एवं शुद्ध दृष्टि रखना ही भाई दूज की गरिमा है। भाई दूज जो दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, यह त्योहार भाई और बहन के बीच प्रेम और स्नेह को प्रदर्शित करता है। यदि भाई दूज के भाव को देखें तो परमात्मा जो हम सबके परमपिता है, उस नाते से हम सभी भाई भाई हुए। हम कहते तो है कि हम सब आपस में भाई हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। परमात्मा की संतान होने के नाते हर एक पे आत्मिक दृष्टि ही भाई भाई की स्मृति कायम रखती है। तो इस भाई दूज सभी के प्रति शुभ दृष्टि, शुद्ध दृष्टि बनाएं और इसके आध्यात्मिक पहलुओं को समझें और हर एक से आत्मिक प्यार रखें। मित्रों, आज के इस भाई दूज के पर्व में विशेष करके बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उसके लंबी आयु की कामना करते हैं। भाई भी अपनी बहन को आशीष भी देते हैं और सुंदर उपहार भी प्रदान करते हैं। तो मित्रों, लंबी आयु की विशेष कामना जो हमारी बहनें करती हैं, हम इस कामना को पूर्ण करने के लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष करके ध्यान दें, हम अपनी दिनचर्या पर विशेष करके ध्यान दें, तभी तो ये कामना उनकी पूर्ण होगी। क्योंकि आशीष के साथ साथ हम इन चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आयु को कम कर देती हैं, क्योंकि जब हम इनका ध्यान रखेंगे तभी तो हम दीर्घायु होंगे। तो ना केवल हम, लेकिन जब हम बहनों को उपहार दें तब भी हम ये भी उपहार उनसे ज़रूर ले लें कि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और साथ ही अपने जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए ऐसी जीवन शैली को अपनाएंगे जो सचमुच हमें दीर्घायु बनाने वाली हैं। तो मित्रों, ये तिलक जो है हमेशा लगा रहे, स्मृति का तिलक, कि मुझे अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ रखना है, तन से भी और मन से भी। और यही सुंदर प्रेरणा हमारा अगला सेगमेंट प्रतिदिन हमें देता है, जहां हम सुंदर स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति। हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब मिलके चेंज कर रहे हैं और इसको बहुत पॉजिटिव बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं, जो जीवन भर तक हम कर सकें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हमने जान तो लिया कि हमें चेंज करना है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये हम कैसे करें, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बिहेवियरल थेरापी सिंपल ढंग से हम इसको समझे। जो हमने बात करी थी कि हमें विचार आया, फिर हमने कभी आइसक्रीम खाई थी, हमें बहुत खुशी मिला था, फिर हमने आइसक्रीम खाई, हमें और खुशी मिला। उसके बाद फिर कभी हमें ऐसा इच्छा हुआ हम अपने पसंद की चीज़ खाएं, फिर हम और खुशी, तो वो साइकिल बन जाएगा। तो हमें जब खुशी कहाँ मिलती है, तो हमें खाने में मिलती है। इस चीज़ को हम चेंज करने के लिए हम आज बात करेंगे राज योगा मेडिटेशन कैसे हमें मदद करता है। राजयोग मेडिटेशन हमें ये बताता है कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, पावर हूँ, जो रेगुलेट कर सकती हूँ इस पूरे शरीर को। हमने बात भी की थी कि हमारे बॉडी में ही पूरा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है जो कि डिसाइड करता है ईटिंग फॉर हंगर और ईटिंग फॉर प्लेजर के लिए।
तो जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं और जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, यानी हम आत्मनिश्चय ज़्यादा रहते हैं, तो ये हमारा अनुभव भी है। वी कैन लिसन टू आवर बॉडी एंड वी शुड प्रैक्टिस लिसनिंग आवर बॉडी। थोड़ा सा अंदर जाके हम जब स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं और ये जानते हैं कि मैं आत्मा, मन, बुद्धि की मालिक हूँ, तो जो हमने आपको थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर बताया था ना, तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, भाई बहन का ये प्यार और प्यार भरा ये पर्व सचमुच कितना अनुपम और अनोखा है। हम भले ही बहुत दूर होते हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आज के दिन एक दूसरे से मिलते ही हैं। यदि साकार में न भी मिल पाएँ तो भी जो अनेक माध्यम विज्ञान ने हमें प्रदान किए हैं उसके माध्यम से हम जुड़ते ही हैं। ये आपस का जो शुद्ध स्नेह है, प्यार है, अपनत्व है, एक दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभकामना है, सचमुच यही तो रिश्ते को बहुत मजबूत करते हैं। यही तो जीवन को जीने की एक आशा, उत्साह देते हैं। दर्द में भी जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो कितना संबल मिलता है, शक्ति मिलती है। बहन को हमेशा ये रहता है कि मेरा भाई हमेशा मेरे साथ है, और भाई को भी अपनी बहन की ओर से वही जो एक प्यार है, सम्मान है, उसकी हमेशा अपेक्षा रहती है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बंधन है, हमेशा बंधा ही रहे मित्रों, और इसे हम हमेशा निस्वार्थ और अपनेपन के जल से सींचते रहें। एक प्यारी सी कथा मित्रों मैंने पहले भी कही, और एक दूसरा भी आख्यान आता है पुराणों में भाई बहन के इस प्यार का, कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने नरकासुर को मारने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा के यहाँ गए थे, और सुभद्रा जी ने भी बहुत प्यार से उन्हें आदर और सत्कार करते हुए इस दिन उन्हें तिलक लगाया था, और बहुत ही प्यार से भाई बहन का मिलन हुआ था। इसलिए भी आज का ये पर्व मनाया जाता है। और भी बहुत सारी बातें और कथाएं, प्रसंग हो सकते हैं इस सुंदर पर्व के पीछे। आइए ज़रा ये भी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि यमराज भैया अपनी बहन यमुना के पास गए। यमुना बड़ी खुश हो गई। स्वाभाविक ही है, कोई भाई बहन के घर आए तो बहन को बहुत खुशी होती है। तो यमुना ने अपने भाई का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, टीका काढ़ा, बड़े प्रेम से रखा, बड़ा सम्मान दिया, बड़े वात्सल्य की अनुभूति यमराज को भी। तो भाई ने अपनी बहन से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुझे कोई वरदान देना चाहता हूँ, कोई सौगात देना चाहता हूँ। तो यमुना ने कहा कि भला भाई से क्या सौगात लूँ, मगर भाई ने कहा बहन है मेरी, तो सौगात तो तुझे दूंगा ही। तो यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये वरदान दिया कि आज की तारीख में भारतवर्ष की समस्त बहनें आज से ही भाई दूज का पर्व मनाएगी, और भाई दूज पर अपने भाइयों को घर पर आमंत्रित करेगी, उन्हें टीका लगाएगी, उन्हें अच्छा अच्छा प्यार से भोजन करवाएगी। और कथा ये है कि तब से भाई दूज का पर्व हम मनाते चले आ रहे हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यमराज और यमुना दोनों सूर्य के बेटे और बेटी हैं, यानी प्रकाश के बेटे और बेटी हैं, यानी ज्योति के बेटे और बेटी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो परमात्मा है जिसके सब बेटे बेटी हैं, वो ज्योतिर्मय स्वरूप में है, क्योंकि सूरज की रोशनी अपने आप में ज्योति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका एक एग्जाम्पल मात्र है, उसका उदाहरण मात्र है। और दूसरी बात ये कि दुनिया में सबसे पवित्र प्यार यदि किसी का है तो वो भाई और बहन का होता है। न केवल उसमें पाकीज़गी है, बल्कि मुसीबत के समय चाहे बहन पर मुसीबत आई हो तो भाई, और भाई पर मुसीबत आई हो तो बहन, दोनों एक साथ जब मिलकर खड़े हो जाते हैं तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो भाई दूज के पर्व की सारी बहनों को और सारे भाइयों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रसन्न रहें, खूब पकवान खाएं। मित्रों, ये कहा जाता है कि भाई दूज के दिन यदि बहन अपने भाई को नारियल का गोला देती है
तो भाई का स्वास्थ्य हमेशा ही ठीक रहता है और ये भी कहा जाता है कि इससे भाई बहन के बीच का जो प्यार है वो हमेशा अटूट बना रहता है। जो हमारी ये सुंदर परंपराएं हैं, रीति रस्म हैं, पर्वों को मनाने के साथ साथ जो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ सुंदर भावों को लिए हुए हैं। तिलक देने का भाव, आरती करने का भाव, गिफ्ट के लेन देन का भाव, या फिर इस नारियल के गोले का भाव ज़रूर कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और हम हमेशा ही आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं सब रंग कार्यक्रम में, हर एक पर्व के पीछे का। तो आइए जानते हैं कि भाई दूज के पीछे ये जो सुंदर परंपराएं हैं, रीति रस्म हैं, उनके पीछे क्या आध्यात्मिक भाव है। भैया दूज का मतलब यानी बहन अपने भाई को तिलक देती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये पवित्रता का संबंध ही राज तिलक दिलाता है। हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, या शरीर में है तो भाई बहन हैं। तो ये पवित्र नाता, दिव्य नाता, उसमें फिर बहन मिठाई भी खिलाती तो तिलक भी लगाती। तो भाव क्या है? विजय का तिलक सदा सिर पर लगा रहे, मस्तक चमकता रहे, दृष्टि में दिव्यता, पवित्रता, वृत्ति में पवित्रता, भावना में पवित्रता, और हर एक की पवित्रता के बल से पवित्र राज्य अंदर बार स्वच्छता और पवित्रता से ही श्री लक्ष्मी जी पूजी जाती हैं। पर श्री लक्ष्मी जी को हाथ में कोई हथियार नहीं है, बस कमल फूल पर विराजमान, चार हाथ रिसीव एंड गिव, देने वाले से ले, परमात्मा दाता से लिया और सबको दान किया। तो इस प्रकार की बेहद की भावना परमात्मा बड़े ज्योति से, दिव्य ज्योति से संबंध जोड़कर फिर ऐसे राज तिलक के अधिकारी बने तो नई दुनिया आ जाए। साल मुबारक हो। नया सिर्फ साल नहीं पर जीवन ही नया बन जाए तो साल मुबारक, न्यू दुनिया मुबारक। ओम शांति। तो आज भाइयों की सूची में परमात्मा भाई का नाम भी ज़रूर शामिल कर लें, क्योंकि यदि उस भाई का हाथ मेरे सिर पर होगा तो मैं हमेशा खुशनसीब रहूँगी, मैं हमेशा ही सुरक्षित रहूँगी और हमेशा ही मेरे जीवन में उत्थान ही उत्थान होगा, सफलता ही सफलता होगी। तो न केवल बहनें लेकिन भाई भी आज परमात्मा को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लें। ये बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है जो हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो वो बंधु हैं हमारे। तो आज भाई दूज के दिन उन्हें बंधु के रूप में, भाई के रूप में अपने जीवन में शामिल कर लें तो सचमुच जीवन खुशहाली से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा और जीवन उत्सव बन जाएगा। तो मित्रों, ये 5 दिन ही नहीं, दीपोत्सव के ये 5 दिन तो हमने उत्सव के रूप में मनाए, लेकिन हमारा पूरा जीवन, जीवन का हर पल उत्सव से भरा हुआ हो, यही हमारी मंगल कामना है। और ये तब होगा जब हम ईश्वर को, परमात्मा को अपने भाई के रूप में, सर्व संबंधी के रूप में अपने जीवन में शामिल कर लें। तो हमारा जीवन खुशहाल रहे, आनंद से परिपूर्ण रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमस्कार। ओम शांति।